व्यास जी की भविष्यवाणी से युधिष्ठिर की चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञों में श्रेष्ठ परम दुर्लभ राष्ट्रीय यज्ञ के समाप्त हो जाने पर शिष्यों से घिरे हुए भगवान व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और आसन एवं पाद्य आदि समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यास जी का यथावत पूजन किया। तत्पश्चात स्वर्ण में उत्तम आसन पर बैठकर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बैठ जाओ। भाइयों से घिरे राजा युधिष्ठिर के बैठ जाने पर बातचीत में कुशल भगवान व्यास ने उनसे कहा, कुंती नंदन, बड़े आनंद की बात है कि तुम परम दुर्लभ सम्राट का पद पाकर सदा उन्नतिशील हो रहे हो। गुरुकुल का भार वहन करने वाले नरेश, तुमने समस्त कुरुवंशियों को समृद्धिशाली बना दिया। राजन, अब मैं जाऊंगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा अच्छी तरह सम्मान किया है। महात्मा कृष्णद्वैपायन व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पितामह के दोनों चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और कहा, युधिष्ठिर बोले, नरश्रेष्ठ, मेरे मन में एक भारी संशय उत्पन्न हो गया है। विप्रवर, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो उसका समाधान कर सके। पितामह, देवऋषि भगवान नारद ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक 3 प्रकार के उत्पाद बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पाद शांत हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर पराशर नंदन कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने इस प्रकार कहा, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। भरतकुल तिलक, एकमात्र तुम्ही को निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। भारत क्षत्रियों का विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। राजेंद्र, तुम रात के अंत में स्वप्न में उन वृषभ ध्वज भगवान शंकर का दर्शन करोगे, जो नीलकंठ, भव, स्थाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर, शर्व, वृष, शूली, पिनाकी तथा कीर्तिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे वृषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होगे। राजन, तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काल सबके लिए दुर्लंघ है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान एवं जितेंद्रिय होकर पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पितामह व्यास जी के चले जाने पर चिंता और शोक से युक्त राजा युधिष्ठिर बारंबार गर्म सांसें लेते हुए उस बात का चिंतन करते रहे। अहो, देव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है? महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही का। यही सोचते सोचते महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, पुरुष सिंह, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम लोगों ने सुना है ना? उनकी वह बात सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का
क्या प्रयोजन है? राजा की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, इस भयंकर मोह में ना पड़िए, ये बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणप्रद जान पड़े वह कीजिए। तब सत्यवादी युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से व्यास जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ? यदि जीना ही है तो आज से मेरी ये प्रतिज्ञा सुन लो, मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूंगा। इस प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही है। नर रत्न, विग्रह या वैर विरोध को अपने से दूरी रखकर सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो तथा उनका ही अनुसरण करने लगे। राज धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। भरतश्री जन्मेजय समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याण में मांगलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। महाराज दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए।